जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी बायो क्लास है, 9th क्लास का लेक्चर है हमारे पास बायो का आज। और आज जो हमारे पास बेसिक एसएलओ होगा बायो का, जो हम आज देखेंगे 9th क्लास का यूनिट 6 का, वो एसएलओ हमारे पास है लिस्ट दी टेक्सोनोमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये बात याद रखिएगा कि ये हमारे पास जो एसएलओ है ये बेसिकली समेटिव में से है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस रहना चाहिए वो हमेशा बायोलॉजी के हवाले से समेटिव जो हमारे एसएलओज हैं उसके ऊपर रहना चाहिए। उसके साथ साथ ये हमारा जो इसके अंदर जो हमारे पास कॉग्निटिव लेवल होगा वो नॉलेज बेस होगा। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास 3 कॉग्निटिव लेवल होंगे जो कि फेडरल बोर्ड आपसे क्वेश्चंस करेगा। तो जो सबसे बेसिक लेवल आएगा आपका कॉग्निटिव लेवल वो आएगा नॉलेज बेस। ये सबसे सिंपलेस्ट और इजी टू आंसर क्वेश्चंस होंगे जो आप अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले एसएलओ की तरफ से, जो है हमारा लिस्ट दी टेक्सोनोमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिफाइन कर लेते हैं। टेक्सा या टेक्सॉन, ये बेसिक हमारे पास टर्म है जिसको आप अपनी आसानी के लिए ग्रुप्स का नाम भी दे सकते हैं कि ये ग्रुप्स हैं। अब ग्रुप्स किस तरह के हैं ये, तो हम डिफाइन करते हैं इसको ग्रुप्स into which individual can be classified। हमने इसके अंदर क्या देखना है, टेक्सॉन के अंदर कि ग्रुप्स के अंदर हमने डिवाइड करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और उन ग्रुप्स को हम नाम देंगे टेक्सा या फिर टेक्सॉन। और ये टेक्सा या टेक्सॉन जो है जब कंबाइन हो जाएंगे हमारे पास ये टेक्सा सारे, दे मेक अ लैडर। टेक्सॉन्स या टेक्सा join to make a ladder। to make a ladder, एक सीढ़ी बनाएंगे from highest to lowest rank। रादर वी कैन से कि वो जो लैडर बनेगी वो लैडर कैसी होगी, वो लैडर जो होगी वो होगी, एक तो हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक पे होगी वो लैडर। सेकेंडली हम ये कह सकते हैं कि वो लैडर जनरल टू स्पेसिफिक होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है। जस्ट रिकैप कि टेक्सॉन क्या है। टेक्सॉन या टेक्सा एक ग्रुप्स इनटू विच इंडिविजुअल्स कैन बी प्लेस्ड और क्लासिफाइड। और फिर ये सारे टेक्सॉन्स क्या बनाएंगे, ये सारे टेक्सॉन्स एक लैडर बनाएंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, अब आपसे मैं कहता हूं कि आप अपने स्कूल की एक लैडर बनाएं फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट रैंक। अपने स्कूल में आप क्या बनाएंगे, एक लैडर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। ऑब्वियसली आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम प्रिंसिपल, देन आप किस में आएंगे, देन आप आते हैं वाइस प्रिंसिपल, देन आप आ जाएंगे टीचर्स,
फिर आप आएंगे नॉन टीचिंग स्टाफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लिखेंगे यहां पे स्टूडेंट्स। तो आपको एक हाईएस्ट टू एक लोएस्ट रैंक एक लैडर नजर आ रही है। नाउ दिस लैडर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इस लैडर को हम क्या बोलेंगे? दिस लैडर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो जब ये टैक्सा या ग्रुप्स हम ज्वाइन कर लेंगे तो वो एक लैडर बनाएंगे और उस लैडर को बेटी हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। उस लैडर को हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जस्ट लाइक जैसे हमने अभी ये हायरार्की बनाई है आपके स्कूल की, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। सो ये हमारे पास बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है टैक्सॉन और टैक्सोनॉमिक हायरार्की के हवाले से। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम अपनी बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हायरार्की क्या बनती है। नंबर 1 हम देखेंगे डोमेन। डोमेन ये हमारा टैक्सा नंबर 1 है। फिर डोमेन को हम फर्दर देखेंगे, डिवाइड करेंगे इनटू किंगडम्स। किंगडम्स हमारा टैक्सा नंबर 2 आ जाएगा। किंगडम्स को हम फर्दर डिवाइड करेंगे फाइलम में। ये हमारा टैक्सा नंबर 3 आ जाएगा यहां पे। एंड फाइलम को डिवाइड करेंगे इनटू क्लास, तो ये टैक्सा 4। तो आप यहां देख रहे हैं एक लैडर बन रही है, जिस तरह हमने प्रिंसिपल टू स्टूडेंट्स की लैडर बनाई थी। अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बनाएंगे फ्रॉम डोमेन टू स्पीशी। सो डोमेन डिवाइड्स इनटू किंगडम, किंगडम कंप्राइजेज फाइलम, और फाइलम जो है वो क्लासेस से बनी है। क्लास आगे बहुत सारे ऑर्डर्स, ऑर्डर बने हैं बहुत सारी, फैमिली, फैमिली बने होंगे जीनस से, और लास्ट हमारे पास जो आएगी वो है स्पीशी। तो ओवरऑल टैक्सा 1, 2, 3, 4, टैक्सा नंबर 5, टैक्सा 6, 7 एंड 8। सो प्यारे बच्चों, हमने डिस्कस किया टैक्सा को, और मैंने कहा टैक्सा क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना, और वो टैक्सा क्या बनाते हैं? ज्वाइन होके दे मेक अ लैडर, एंड दैट लैडर इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और ये है फ्रॉम जनरल और जो लास्ट स्पीशी होगी, स्पीशी क्या होती है? स्पेसिफिक। तो जब हम ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाएंगे, हम जनरल टू स्पेसिफिक मूव करेंगे और एक स्पीशी को आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो ये हमारे पास इन जनरल कॉन्सेप्ट है अबाउट टैक्सा एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब हम एक एक टैक्सा को डिस्कस करेंगे। इससे पहले यहां देखिएगा, अब ये हमारे पास एक टैक्सोनॉमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको हमने डिस्कस करना है। अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ हमने देखा है कि ये जनरल है। डोमेन में
बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम रख सकते हैं। लेकिन जब ये स्पीशी की बात करेंगे, ये क्या है, स्पेसिफिक है। और फिर आपको एक इसमें लैडर भी नज़र आ रही होगी, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। दिस इज आवर टेक्सोनमिक हायरार्की। या टेक्सोनमिक लैडर। सो अब हम एक एक जो टेक्सॉन है या टेक्सा है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी डिटेल्स में जाएंगे कि उसमें क्या क्या डिटेल्स प्रेजेंट है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास टेक्सोनमिक क्लासिफिकेशन के अंदर रैंक्स में जो सबसे पहली डोमेन है, सबसे पहला जो टेक्सॉन है वो है डोमेन। हम कहेंगे ये लार्जेस्ट ग्रुप है इन टेक्सोनमिक हायरार्की। डोमेन। अब डोमेन हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको हम तीन तरह के डोमेन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। मेन हम 3 डोमेन सिस्टम पे जाते हैं। ऑलरेडी ये 3 डोमेन सिस्टम अब प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है थोड़ा बहुत। थ्री डोमेन सिस्टम की बात की हमने, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास एक डोमेन आ गई बैक्टीरिया, सेकंड डोमेन हमने देखी आर्चियोबैक्टीरिया, या आर्ची भी कहेंगे इसको। और थर्ड डोमेन हम डिस्कस करते हैं यूकेरिया। अब अगर हम ये 2 डोमेन्स देखें, ये दोनों हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं। और प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होगा हमारे पास? प्रो मीन्स प्रायर, पहले, बिफोर। और कैरियो का मतलब हम क्या लेते हैं? कैरियो का मतलब बेटे हम लेंगे न्यूक्लियस। So it is very clear from the definition, from the meaning, that these are the living organisms or these are the cells without well defined nucleus. ठीक है जी, they lack well defined nucleus. न्यूक्लियस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ एक सेल ड्रॉ करते हैं बैक्टीरिया का, तो उस बैक्टीरियल सेल के पास जेनेटिक मटेरियल तो मौजूद है,
बैक्टीरियल सेल विदाउट न्यूक्लियस। सो अब क्वेश्चन यहाँ राइज करता है कि ये भी प्रोकैरियोट है बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है, देन व्हाई दे बोथ ऑफ देम आर प्लेस्ड इन डिफरेंट डोमेन्स, कि बैक्टीरिया अलग है आर्ची अलग है, क्या रीज़न है इसकी? तो ब्रीफली इस रीज़न देख लेते हैं कि व्हाई। क्वेश्चन बड़ी यहाँ लिखते हैं एक, व्हाई आर्ची and bacteria are placed in two different domains. Although both of them are prokaryotic, but still they are placed in different domains. तो रीज़न क्या है उसकी, हम उसकी रीज़न पे जाते हैं। वैसे तो आप बहुत से रीज़न देखेंगे जो हमने पीछे प्रीवियसली डिस्कस की, लेकिन यहाँ पे हम रीज़न देखेंगे इसकी सीक्वेंस ऑफ यूनिक राइबोसोमल आरएनए। बोथ ऑफ देम, चाहे हम बैक्टीरिया की बात करें या आर्ची की बात करें, दोनों के अंदर ये जो राइबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस है वो यूनिक है, डिफरेंट है एक दूसरे से। दैट इज व्हाई दे आर प्लेस्ड इन टू डिफरेंट डोमेन्स। अब तो ये हमारे पास डोमेन है। हमने डोमेन्स के अंदर क्या देखा बच्चों? डोमेन्स के अंदर हमने 3 मेन डोमेन्स देखी, 2 जो है जिनका ताल्लुक प्रोकैरियोट से है और तीसरी का ताल्लुक यूकैरियोट से। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्ची, और उनको अलग अलग इसलिए रखा क्योंकि यूनिक राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस है इनका। और फिर हम तीसरे में आएंगे, दैट इज यूकैरियोट। तो बेटे यूकैरियोट की जब बात की जाती है तो यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू, और कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को। तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि ये हमारे पास ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दैट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ well defined nucleus। सो हमारे पास ये पहली डोमेन आ गई। पहला हमारे पास टेक्सो आ गया विच इज़ डोमेन, और डोमेन के अंदर हमने 3 ग्रुप्स डिस्कस किए। नंबर 1 बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। तो ये हमारे पास पहली टेक्सोनमिक हायरार्की में लार्जेस्ट ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे हमने 2 तो डोमेन डिस्कस कर ली, तीसरी डोमेन हमारे पास आती है, ये देखिएगा हमारे पास डोमेन्स कौन कौन सी हैं। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई आपको, और इसके अंदर बहुत छोटी छोटी हमने हेडिंग्स बनाई हैं, कितने ग्रुप्स शामिल हैं हर एक डोमेन के अंदर। बैक्टीरिया में ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, बहुत सारे आएंगे। हाँ जी, एक डोमेन रह गई, दैट इज यूकैरिया। तो अगर यहाँ देखें आप, यूकैरिया के अंदर हमारे पास 4 मेन किंगडम्स आ रही हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो सिर्फ एक आइडिया देना था आपको कि हमने यहाँ पे फिलहाल डोमेन डिस्कस कर ली, और डोमेन के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, बहुत सारे किंगडम्स आएंगे।
So the second taxa जो ग्रुप आएगा दैट इज किंगडम। और किंगडम्स की जब बात करते हैं तो आपने किंगडम डिस्कस किए हुए हैं। किंगडम्स हमारे पास बहुत सारे हैं। कौन कौन से किंगडम्स हैं हमारे पास? यूकैरिया डोमेन, यूकैरिया डोमेन के अंदर हमारे पास किंगडम आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, लास्टली एनिमेलिया। और जो हमारे पास दूसरी डोमेन आती है, जो हम प्रोकैरिया की बात करते हैं, उसके अंदर हमारे पास किंगडम आ जाता है किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में हमारे पास फिर बैक्टीरिया और साथ में आर्ची बैक्टीरिया भी शामिल होते हैं। सो टेक्सा टेक्सॉन हमने ये देखा कि जो डोमेन होती है, डोमेन आगे डिवाइड किस में करती है प्यारे बच्चों? डोमेन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू किंगडम्स। डोमेन को हम फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू किंगडम्स। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब किंगडम्स डिवाइड कर लिए तो आगे चल के देखते हैं अब क्या करना है। हम एक एग्जांपल भी साथ ही स्टडी करते हैं इसके। हम डोमेन ले लेते हैं पहले आपकी यूकैरिया। यूकैरिया हमने डोमेन ले ली और डोमेन यूकैरिया के अंदर हम किंगडम कौन सा पढ़ेंगे? अब हमारे पास किंगडम यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको यूकैरिया के अंदर। प्रोटिस्टा भी है, फंजाई भी है, प्लांटी भी है, एनिमेलिया भी है। तो अब हम इस डोमेन के अंदर जो किंगडम स्टडी करेंगे वो किंगडम हमारे पास आ जाएगा किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया किंगडम आ गया हमारे पास। अब अगर हम टेक्सोनमिक हायरार्की पे जाएं तो फिर किंगडम डिवाइड होता है बहुत सारे फाइलम के अंदर। तो अब हम किंगडम को डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट फाइलम्स। किंगडम एनिमेलिया हमने लिया है अगर, तो हम इसको ले लेते हैं, बहुत सारे फाइलम हैं इसके, कुछ वर्टिब्रेट्स हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स। हम यहाँ पे लेंगे कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, और यहाँ हम ले लेंगे आर्थ्रोपोडा। चलें आर्थ्रोपोडा। ये मैंने दो क्यों लिखे हैं किंगडम एनिमेलिया के? ये हमारे पास आ गए फाइलम्स। तो बच्चों ये जो कॉर्डेटा है, ये कॉर्डेटा हमारे पास वर्टिब्रेट का फाइलम है जिनके पास बैकबोन होती है, बैकबोन वाले, वर्टिब्रल कॉलम वाले। और जो आर्थ्रोपोडा जो मैंने एग्जांपल लिखी फाइलम की, ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट्स आ जाते हैं। कॉकरोच हो गया या बटरफ्लाई हो गई, मॉस्किटो हो गई, ये सारे आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे। तो अब इट मीन्स कि जो किंगडम एनिमेलिया है बेटे हमारे पास, जिसको हमने चूज़ किया है इस हायरार्की में,
किंगडम एनिमेलिया के अंदर हमारे पास कॉर्डेटा भी है, आर्थ्रोपोडा भी है और बहुत सारे हैं। हमने किसको चूज़ किया यहाँ पे फाइलम के तौर पे? कॉर्डेटा को चूज़ कर लिया। तो थर्ड चीज़ हमारे पास क्या आएगी? डोमेन के अंदर, डोमेन हो गई, किंगडम हो गया, किंगडम के बाद हम लेंगे यहाँ पे बेटे फाइलम। तो मैंने कहा फाइलम में कॉर्डेटा क्या होते हैं? नॉर्मली ये होते हैं वर्टिब्रेट्स, और ये आर्थ्रोपोडा में ये क्या होंगे? इनवर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स के अंदर इसके एग्जांपल हम लेते चले, ह्यूमन की एग्जांपल है, ह्यूमन भी इसी में आते हैं बेटे। और यहाँ पे बेटे क्योंकि आपने 9th क्लास में मॉस्किटो पढ़ा होगा, बटरफ्लाई देख लेते हैं बेटे। कॉकरोच बेटे, ये सब इसमें। सो हमने फाइलम चूज किया है अपना कॉर्डेटा वर्टिब्रेट में, तो ये हमारा आ जाएगा फाइलम कॉर्डेटा। अच्छा जी, जब कॉर्डेटा चूज कर लिया तो हम वापस आते हैं अपने हायरार्की की तरफ। डोमेन हो गई, किंगडम हो गया, फाइलम भी कर लिया हमने। तो अब फाइलम के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रुप आता है, फाइलम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड होता है। फाइलम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड होता है बेटे। तो अब बच्चों हमने यहाँ पे फाइलम चूज़ किया कॉर्डेटा, फाइलम चूज़ किया हमने कॉर्डेटा चूज़ किया, ठीक। तो अगर बेटे मेरे पास फाइलम कॉर्डेटा है, ये कॉर्डेटा फाइलम हमने चूज़ किया था। अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में जाकर दिखाऊं, ये हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा है। तो अब जो फाइलम कॉर्डेटा है ये डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड होता है। चंद क्लासेस की बात कर लेते हैं बेटे कि कॉर्डेटा डिवाइड होता है क्लासेस के अंदर, या फाइलम डिवाइड होता है क्लासेस के अंदर। तो क्लासेस हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं कॉर्डेटा के अंदर? एक आ जाती है हमारे पास क्लास, उसको हम बोलेंगे एवीज या एव्स। एवीज ये बर्ड्स की है। फिर क्लास एक हमारे पास आ जाती है एम्फीबिया, ये फ्रॉग की है। फिर एक क्लास हमारे पास आ जाएगी रेप्टिलिया, लिजर्ड की है ये। फिर क्लास हमारे पास आ जाएगी मैमेलिया। हम ह्यूमन मैमेलिया में आएंगे। तो हमारे पास जो थर्ड फाइलम है, फाइलम के अंदर हमने जो नेक्स्ट क्लास देख ली, हम इनमें से कौन सी क्लास को चूज करते हैं? हम फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्लास चूज करते हैं मैमेलिया। तो यहां हम लेते हैं क्लास मैमेलिया। तो हमारे पास क्लास भी आ गई मैमेलिया की। जिस तरह से बेटे डोमेन डिवाइड हो रहा है किंगडम में, किंगडम में बहुत सारे फाइलम हैं, फाइलम में बहुत सारी क्लासेस हैं, इसी तरह से क्लासेस के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट हायरार्की के अंदर ऑर्डर स्टेप आएगा, लैडर की जो स्टेप आएगा लैडर में, वो है ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए हम क्या लेंगे बेटे? अब यहां देखिए फाइलम कॉर्डेटा था, क्लास हमने क्या चूज की? मैमेलिया।
अब मेमेलिया क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं, जैसे कि एक इसमें ऑर्डर आएगा। अब ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं बेटे, मेमेलिया हमारे पास क्या आ गई, एक क्लास आ गई बेटे। इस मेमेलिया क्लास के अंदर ऑर्डर कौन कौन से होंगे, एक हम लिखते हैं रोडेंशिया। इस रोडेंशिया के अंदर हम रोडेंट्स की बात करेंगे, यानी माइस की, हम बात करेंगे रैट्स की, क्यों रैट्स का ऑर्डर क्या है, रोडेंशिया है, और क्लास क्या है, मेमेलिया है। इसी तरह से हम आएंगे यहाँ पे मेमेलिया के अंदर नेक्स्ट क्लास में कायरोपेट्रा, इसमें बैट्स आ जाते हैं। और यहाँ एक और हम इसमें लेंगे होमिनिडाई, इसमें ह्यूमंस आ जाएंगे। तो हमारे पास कॉर्डेटा फाइलम था, फाइलम के अंदर क्या चीज़ आई हमारे पास, क्लासेस आ गई। क्लासेस के अंदर हमारे पास क्या है, मेमेलिया क्लास, और मेमेलिया क्लास के अंदर हमने कौन सा वाला वो लिया, ऑर्डर कौन सा ले लिया हमने, होमोनिडाई। तो हम वापस जाते हैं, यहाँ ऑर्डर हम क्या लेंगे, होमोनिडाई का। फिर ऑर्डर जो है वो डिवाइड होते हैं बहुत सारी फैमिलीज़ में, और फैमिलीज़ जो है वो क्या आएंगी हमारे पास, कि किस में आ जाएंगी फैमिलीज़ हमारे पास, यहाँ फैमिली आती है हमारे पास, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। फैमिली आएगी प्राइमेट्स, इसमें गोरिल्ला भी आ जाएगा प्राइमेट्स के अंदर, मंकी भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। बल्कि इसमें हम थोड़ा सा वो शिफ्ट करेंगे इसको, कि ये हमारे पास ऑर्डर में हम ले लेंगे इसको प्राइमेट्स, और फैमिलीज़ में हम ले लेंगे इसको होमोनिडाई, और लास्ट चीज़ हम लेंगे इसके अंदर जीनस आएगा। जीनस हमारा आएगा होमो, और स्पीशी नेम आएगी हमारी सेपियंस। अब यहाँ देखिए, ये होमो सेपियंस किसका नाम है, साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बीइंग्स का। अब यहाँ देखिए कि हमने फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक आ गए, हमारी डोमेन यूकेरिया है, किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनिडाई, जीनस होमो, और स्पीशी सेपियंस आ जाएंगे। तो ये हमने जनरल टू स्पेसिफिक अपने आप को डिफाइन कर लिया, अपने आप को क्लासिफाई कर लिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं टेक्सोनमिक हायरार्की के हवाले से। जनरल टू स्पेसिफिक की कुछ चीज़ें थी, हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं पॉसिबल एसएलओ बेस्ड, क्योंकि ये नॉलेज हमारे पास है, नॉलेज डोमेन है। तो नॉलेज डोमेन के अंदर हम ये चंद क्वेश्चन देखेंगे कि राइट क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन और पी, ये हमारे पास पूरी क्लासिफिकेशन बतानी होगी आपको टेक्सोनमिक रैंक्स के हवाले से, फ्रॉम डोमेन टू स्पीशी लेवल। उसके अलावा राइट टेक्सोनोमिकल ट्री ऑफ ह्यूमन और पी प्लांट, ये भी वही क्वेश्चन है बट इसको प्रेजेंट डिफरेंट तरीके से किया गया है। और फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि एलेबोरेट करें ऑल द टेक्सा विद एग्जांपल्स, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड है हमारे पास, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा, नॉलेज बेस्ड होगा। तो यहाँ तक हमारे पास इसके क्या आ गए, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। इसमें कोई चीज़ पूछनी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है जी। आज तक के लिए